हर हर महादेव। दोस्तों, आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा का पैदल ट्रैक कितना ऊंचाई वाला और कठिन है। पर हर साल 60% लोग श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान ये गलती करते हैं और बिना किसी तैयारी के ये यात्रा स्टार्ट कर देते हैं और फिर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपको अमरनाथ यात्रा से पहले ज़रूर करनी चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांटा है। एक में हमने रखा है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या जो लोग यंग हैं और जिनको एक्सरसाइज करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है, तो उनके लिए हमने रनिंग, रस्सी कूदना, स्क्वाट, प्लैंक और कफ रेज रखा है। और दोस्तों, जो लोग थोड़े बुजुर्ग हैं और जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते और जिनको एक्सरसाइज करने में किस तरह की दिक्कत आती है, तो उनके लिए हमने वॉक और कुछ योग अभ्यास रखे हैं जिनको उनको फॉलो करना है। तो दोस्तों, नई वीडियो हमारी कंटिन्यू है, अभी हम बना रहे हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका भी। तो चलिए शुरू करते हैं। रनिंग की बात की जाए तो रनिंग करने से आपका जो हार्ट रेट होता है वो हाई होता है, जिससे हार्ट के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा रनिंग करने से जो बोन डेंसिटी होती है वो भी बढ़ती है। और आपको पता है दोस्तों, रनिंग अपने आप में कार्डियो एक्सरसाइज है जो हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो डेली आपको कम से कम 20 से 25 मिनट रनिंग ज़रूर करनी चाहिए। रनिंग करते हुए आपको ध्यान रखना है कि सुबह के टाइम ही रनिंग करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा और 10 से 15 मिनट से आप स्टार्ट करें अगर आप पहली बार कर रहे हैं। और अगर आप पहले से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि 15 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट भी आप आराम से ईजिली कर सकते हैं। और रनिंग करने के लिए भी आपको पता है कि पहले धीरे चलिए थोड़ा सा, उसके बाद ब्रिस्क वॉकिंग करिए, मतलब थोड़ा तेज़ चलिए, और फिर आपको थोड़ी टाइम के बाद रनिंग की प्रैक्टिस करनी है। एकदम से ही आपको रनिंग नहीं करनी है। अगली जो एक्सरसाइज है वो है रस्सी कूदना। रस्सी कूदना एक बेहतरीन व्यायाम है जो हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है और शरीर को मजबूत बनाता है। 5 से 10 मिनट तक अगर आप रस्सी कूदते हैं तो आपकी हार्ट बीट और जो स्टेमिना है उनमें बहुत ज़्यादा सुधार आता है। रस्सी कूदना एक कार्डियो एक्सरसाइज है जो आपकी हृदय गति को बढ़ाता है, साथ ही आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको भी बेहतर करता है। स्क्वाट की बात करें तो ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज होती है जो अमरनाथ की यात्रा के दौरान आपके पैरों की मजबूती और आपका बैलेंस बनाने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है ये आप 10 से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में 10 करें और 10-10 के आप क्या करें, 3 सेट कर लें। इससे आपकी जो जांघें होती हैं, जो कुल्ले होते हैं और जो कोर मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत बनती हैं और उनकी जो गतिशीलता होती है, जो काम करने की क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। चलिए बात करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की। ये एक्सरसाइज देखने में आपको बहुत आसान लगेगी, बहुत मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आती है। हम बात कर रहे हैं प्लैंक की। प्लैंक एक्सरसाइज पेट, पीठ और कुल्लों की मांसपेशियों को मजबूत करती है, जिससे शरीर का संतुलन बेहतर होता है। प्लैंक मुख्य रूप से कोर मसल्स, पेट, पीठ और कमर के मसल्स को टारगेट करता है। यह शरीर के बीच के हिस्से को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही साथ वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है। अगर आप रेगुलर प्लैंक का
प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो लोअर बैक के मसल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। चलिए चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। अब हमें करनी है कफ रेजिंग। कफ रेज करने से क्या होता है, आपकी टखने होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपको चलने में आसानी होती है। आपको करना कैसे है, कुछ नहीं करना, आपको सीधा खड़ा हो जाना है और अपने पंजों पर साथ प्रेशर डालना है और आपको फ्रेज मतलब पिंडली व्यायाम भी इसको कह सकते हैं। जो काफ रेज होता है वो आपके जो टखने होते हैं और जो पैर होते हैं उनको स्थिर करने में आपकी हेल्प करेगा, जिससे आपका जो बैलेंस है वो बेहतर होता है। काफ रेज एक्सरसाइज एड़ी के जो दर्द होता है उससे आपको राहत दिलाने में मदद करेगी। मतलब जैसे आप माउंटेन्स पे ऊपर ट्रैकिंग करते हो, आपके पैर दुखते हैं, नीचे से टखने एड़ी पेन करती हैं, तो अगर आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। काफ रेज एक्सरसाइज करने से आपकी काफ मसल्स मजबूत होती हैं, जिससे दौड़ने, कूदने और बैलेंस बनाने में आपको हेल्प होती है। साथ ही टखने और पैर की चोटों का खतरा कम हो जाता है। पैरों की एड़ी को कुछ ऊपर उठाकर कुछ सेकंड तक होल्ड करें और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। दोस्तों जो नए हैं, जो पहली बार काफ रेजिंग करने वाले हैं, वो एक काम करें, कुछ ऐसे ईट टाइप रख ले। इससे क्या होगा कि आपको करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों जो लोग बुजुर्ग हैं और जो अब से पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे और जिनको अमरनाथ यात्रा की तैयारी के तौर पे व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, तो दोस्तों वो वॉक से स्टार्ट करें। लेकिन आपको स्टार्टिंग में कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपका अभी स्टार्टिंग है तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है, आपको धीरे धीरे चलना है। मतलब आप थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर चलते रहिए। और आप एक काम करिएगा कि आप सुबह और शाम दोनों टाइम पर चलने की प्रैक्टिस करें। 2 से 3 किलोमीटर आप सुबह में चलें और 2 से 3 किलोमीटर आप शाम में चलें, क्योंकि अगर आप एक समय में ये अपना 5 से 6 किलोमीटर कवर करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी। तो पहले आप सुबह की प्रैक्टिस करें और 1 हफ्ते के बाद आप दोनों टाइम पर आ जाएं, सुबह और शाम। और जब आपको लगे कि आप किसी भी एक टाइम पर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ईजिली 5 से 6 किलोमीटर की, तो आप धीरे धीरे इसको एक टाइम पर शिफ्ट कर दें कि सुबह या शाम में आप 5 से 6 किलोमीटर चल लें। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आप शाम को भी जाते हैं, कि सुबह चले गए और शाम को जा रहे हैं, तो शाम को आप खाना खाने के बाद अगर जाते हैं तो तब आपको अपनी स्पीड जो है वो स्लो डाउन रखनी है, धीरे धीरे ही चलना है। सुबह तो अगर आप थोड़ा तेज़ चलना चाहें तो चल भी सकते हैं, लेकिन शाम को खाना खाने के बाद आप धीरे धीरे ही चलें। पहला योग अभ्यास हम जो करने वाले हैं वो है प्राणायाम। दोस्तों प्राणायाम के नियमित अभ्यास से जो आपके लंग्स हैं उनकी जो वर्क कैपेसिटी होती है, जो कार्य क्षमता होती है वो बढ़ती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो नियंत्रित रहता है और आपका मन भी शांत रहता है। प्राणायाम फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है। प्राणायाम शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और थकान को दूर करता है। दोस्तों प्राणायाम करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। डीप ब्रीदिंग करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, आपको जिस फ्लो में सांस लेनी है उसी फ्लो में सांस छोड़नी भी है। अगर आप सांस लेने में 4 सेकंड का समय ले रहे हैं तो आपको छोड़ने के लिए 4 सेकंड ही लगनी चाहिए। जैसे ऐसे करके आपको एक टाइम में 10 से 15 का प्रयास करें आप। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने अगले योगाभ्यास की, जो कि है अनुलोम विलोम। दोस्तों आप
अपने रेगुलर जीवन में भी ये एक्सरसाइज करते होंगे और आप इसके फ़ायदे आप जानते होंगे। अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अनुलोम विलोम करने से आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, अनुलोम विलोम करने से आपके बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है और आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग बन जाता है। दोस्तों, अनुलोम विलोम करने से आप में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाती है और आपकी जो एकाग्रता है और ये जो याददाश्त है वो बढ़ जाती है, उसमें सुधार होता है। दोस्तों, अनुलोम विलोम करने के लिए आपको अपने राइट वाले नोस्ट्रल से सांस लेनी है और लेफ्ट वाले से छोड़नी है। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे सहायता मिलेगी। दोस्तों, आप इसमें से कम 2 से 3 एक्सरसाइज डेली ट्राई करें। रेगुलर करनी है, ये नहीं कि एक दिन कर लिया 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। डेली एक्सरसाइज करनी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट में मेरे से पूछ लेंगे और आपकी इस साल की यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो। नमस्कार दोस्तों।